और आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में बैठक होगी। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान में होने वाली महारैली पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली होनी है। वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में ये महारैली होगी और इसी को लेकर आज ये बैठक होनी है। तो रामलीला मैदान में होने वाली महारैली पर चर्चा होगी। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली होनी है। वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में ये महारैली होगी। तो आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में ही बैठक होगी। तो वोट चोरी और एसआईआर को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर रामलीला मैदान में महारैली होनी है और उस महारैली को लेकर आज इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। तो वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में महारैली होनी है। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी बैठक के दौरान किस तरीके से महारैली को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो हरियाणा में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहा है और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी विपक्ष घेरते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये महारैली होनी है और इसी को लेकर जो मुद्दे महारैली के होंगे उनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जानी है। तो देखा जाएगा कि किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है। तो आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में बैठक होगी। हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे इस बैठक में। सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है ताकि और मजबूती से रणनीति बनाई जा सके। रामलीला मैदान में होने वाली महारैली पर चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे इस बैठक में। रामलीला मैदान में जो महारैली होनी है उस महारैली को लेकर चर्चा की जाएगी। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली होनी है। वोट चोरी और एसआईआर ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर महारैली कांग्रेस की तरफ से की जाएगी और जिसको लेकर आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक है और उसमें रणनीति बनाई जाएगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में ही बैठक होगी। तो देखिए किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने भी देखा कि आमतौर पर चाहे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, वो भी लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और हरियाणा में भी कुछ इसी तरीके से स्थिति बनी हुई है। विपक्ष की तरफ से हरियाणा में सत्ता पक्ष को लगातार घेरा जा रहा है और आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। ये दो मुद्दे काफी हाईलाइटेड मुद्दे, जो कि वोट चोरी और एसआईआर, और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से रामलीला मैदान में महारैली की जानी है और महारैली को लेकर आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक होनी है, जिसमें कि सभी वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, उनको बुलाया गया है और सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। अपराजिता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक आज होनी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए समझकर जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में बुलाई गई है, इंदिरा भवन यानी दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में ये बैठक होगी। 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा किया जाएगा। कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहने वाला है? तो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, महासचिव कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, इसके अलावा लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम जितने भी लोकसभा सांसद हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं।
पूर्व सांसद, विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, इसके अलावा जो उम्मीदवार रह चुके हैं लोकसभा और विधानसभा में, उन सभी को बुलाया गया। इसके साथ साथ जिला अध्यक्षों को भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। 3 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। क्या मुद्दा रहने वाला है? तो जिस प्रकार से 14 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण महारैली का आयोजन किया गया है कांग्रेस के द्वारा, वोट चोरो गद्दी छोड़ो महारैली के नाम से, तो उस रैली को लेकर रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जिस प्रकार से कुछ राज्यों में जो फोकस रहा है, राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हरियाणा का जिस प्रकार से एक वोट चोरी को लेकर के कई चीजें उनके द्वारा उजागर की गई थी, तो जरूरी हो जाता है कि हरियाणा की जो जनता है, आम जनता है, उन तक ये जो मैसेज है महारैली का वो पहुंच सके, जिसके तहत इस महारैली का आयोजन किया गया है और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। मगर जिस तरीके से हरियाणा सटा हुआ राज्य है दिल्ली से, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहीं से यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो जिस प्रकार से तमाम नेताओं को बुलाया गया, उनकी ड्यूटियां लगाई जाएगी और इस बैठक में आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, लोगों तक किस प्रकार से इस पूरे जो वोट चोरी को लेकर के जो कांग्रेस की रणनीति है, उन सभी चीजों को नेताओं तक पहुंचाया जाएगा ताकि ब्लॉक लेवल तक वो जनता तक इस बात को पहुंचा सके और 14 तारीख की रैली में क्या भूमिका उनकी रहने वाली, इन सभी चीजों को इस बैठक में बताया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, और यहाँ पर मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगी कि राहुल गांधी की तरफ से जब वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए गए थे, उसके बाद आपने देखा जब बिहार में विधानसभा चुनाव थे तो उससे पहले हरियाणा को भी काफी हाईलाइटेड कर दिया गया था विधानसभा चुनावों को लेकर जो 2024 में हुए थे, 1 साल बाद। अब वहां पर तो हालांकि विपक्ष की तरफ से यह भी कह दिया गया कि सरकार ही चोरी कर ली गई है, तो कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा हाईलाइटेड होता हुआ मुद्दा नजर आएगा, क्योंकि जो ये मेगा और महारैली जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, कैसी रणनीति देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए खास तौर पे अगर हरियाणा की चविश का हम बात करते हैं तो एच फाइल्स के नाम से जिस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा करीब 1.5 से 2 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। हालांकि बिल्कुल सही कहा आपने कि 1 साल के बाद जिस प्रकार से इन चीजों को उजागर कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि हम जब यहाँ पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पूरे सबूतों के साथ पहुंचे हैं, यानी हमने पूरा सर्वे करवाया है, लोगों से बातचीत की है, जिसके बाद फिर यहाँ पहुंचे हैं, यानी तत्वों के साथ हम यहाँ पहुंचे हैं, केवल ऊपर से छानबीन करने के बाद नहीं। तो संभवतः उन सभी चीजों में 1 साल लग गया कांग्रेस को, जिसके बाद अब पहुंची है। तो बिल्कुल रणनीतियों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का ये लगातार जो विपक्ष जिस तरीके से सवाल वोट चोरी को लेकर लगा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा भी जा रहा है कि आखिर उनके बीएलओस क्या कर रहे थे। अगर वोट चोरी हो रही है, एक ही व्यक्ति, जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर 50 से 60 लोग, एक ही व्यक्ति 50 से 60 बार वोट कर रहा है, तो आखिर उनके बीएलओस क्या कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ पा रहे? तो तमाम बातें कही जा रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के लिए जरूरी हो जाता है कि बूथ लेवल पर काम करें, उनके बीएलओस इस प्रकार से काम करें कि अगर जो एलिगेशन कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है वोट चोरी को लेकर, वो आगे अन्य राज्यों में ना हो। जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, 2026 की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में, केरला में चुनाव होने वाला है, तो किस प्रकार से वहां पर जमीनी स्तर पर कांग्रेस काम करे, उनके बीएलओस इतनी स्ट्रांगली काम करे ताकि वोट चोरी जैसे जो एलिगेशंस कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं उन चीजों का सामना दोबारा से कांग्रेस को ना करना पड़े। तो रणनीति भी बनाई जाएगी आने वाले समय के लिए, मगर उसके साथ साथ लोगों को भी जरूर बताया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा कि किस प्रकार से चोरी कर सरकार बनाया गया है कुछ राज्यों में, जिस प्रकार से विपक्ष का कहना है। हालांकि आज भी जब कांग्रेस के लोकसभा सांसद है जयप्रकाश, उनके द्वारा भी लगातार कहा गया कि ये जो सरकार है, हरियाणा की सरकार है, वो चोरी की सरकार है, चोरी से बनी है, जो नैतिकता होती है उसे भूलकर ये सरकार बनी है। तो कई बातें कही जाती है, मगर केवल कहने से नहीं बल्कि अब उस पर काम किया जाए, ये जरूरी हो जाता है। तो कांग्रेस इन्हीं चीजों को अब सुनिश्चित करेगी। इस महारैली का आयोजन ही इसलिए किया गया है ताकि जो भी लोग हैं उन्हें बताया जा सके कि आखिर क्या चीजें देश में चल रही है, और साथ ही अपने जो नेता हैं उन्हें भी ब्रीफ किया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, ये भी जानकारी चाहूंगी कि हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे इस बैठक में, इसके अलावा भी और कोई कांग्रेसी नेता मौजूद रह सकते हैं?
बिल्कुल देखिए, ये केवल जो बैठक है वो प्रदेश स्तर पे किया जा रहा है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और इसके अलावा जितने भी हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जितने भी उम्मीदवार रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष है, सभी को बुलाया गया है। इसके अलावा नेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल शायद संभवतः इस बैठक में किसी प्रकार के नेता की उपस्थिति की अभी जानकारी नहीं है। ये जो बैठक है वो बीके हरिप्रसाद प्रभारी की अध्यक्षता में होने वाली है। जी, लेकिन बिल्कुल अपराजिता, ये भी आपसे जानकारी चाहूंगी कि ये महारैली होनी है, ये ऑल ओवर कांग्रेस की तरफ से महारैली होनी है, क्योंकि आपने भी देखा किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा गरमाता हुआ अब तक नजर आ रहा है पूरे देश में। इसके साथ साथ एसआईआर जब से शुरू हुआ है तब से कांग्रेस सिर्फ एसआईआर का मुद्दा लेकर बैठी है, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करती है, चाहे वो केंद्र की बात कर ली जाए, तमाम राज्यों की बात कर ली जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस बैठक से साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि एक हरियाणा राज्य को अलग से एक दिशा दी जा रही है और यहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार चोरी हुई है। अब जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं और बीजेपी की तरफ से फिर इसके लिए सफाई दी जाती है कि सरकार चोरी अगर हुई है तो जनता जब वोट देती है और जनता के फैसले पर जब सरकार बनती है तो ये जनता का फैसला है। कई सारी चीजें निकलकर सामने आती है अपराजित। तो क्या लगता है कि जब ये महारैली होगी तो क्या जो जनता है, जैसा कि कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि उनको एक एक चीज बताना जरूरी है, लगता है बाकी इसका कुछ असर होगा? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, विपक्ष का लगातार ये कहना है कि जो मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे केंद्र लेवल पर मिल रही है या फिर राज्य स्तर पर मिल रहा है, वो सभी झूठ है। क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना है, उन्हें नकार रही है। मगर नैतिकता से जिस प्रकार से कांग्रेस को अब दूर हटाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी सरकार बना रही है, वो गलत है। ये कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा है। यानी कांग्रेस के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि लोगों ने उन्हें चुना है, लोगों के साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें चुना है और हमारे जो हम चुने गए थे और हम सरकार नहीं बना पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीका अपनाया है, फूट किया है, हमारे साथ लूट किया है हरियाणा की जनता के साथ, तमाम बातें कही जा रही है। और साथ ही जो इस रैली का मेन मोटिव है ताकि लोग जागरूक हो सके कि अगर वोट चोरी हुई है तो लोग जागरूक हो सके ताकि भविष्य में अपनी आवाज उठा सके। और क्योंकि राहुल गांधी ने जब देखिए 24 का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उस वक्त उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जेनजी का, यानी जेनजी ही है जो अब सुधार ला सकते हैं। बाबा अंबेडकर की जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बचाने का जो जिम्मा है वो जेनजी के ऊपर है, यानी युवाओं के ऊपर है। तो जरूरी हो जाता है कि वो अपनी आवाज उठाए और इस प्रकार की जो चीजें चल रही है देश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से गलत कर रही है देश की जनता के साथ, उन चीजों को रोकने की जिम्मेदारी आम व्यक्ति को की जरूरी है होती है। और साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है कि युवा इस बात को समझे। तो यही जो रैली का मेन मोटिव रहने वाला है। और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरीके से सकारात्मक है और उनका ये विचार है कि महारैली का गहन जो प्रभाव है वो युवा पर जरूर पड़ेगा और वोट चोरी जैसे जो दावा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है कि वोट चोरी जैसे चीजों को समाप्त युवा ही करेंगे। बिल्कुल, तो अपराजिता देखने वाली बात होगी जब 14 दिसंबर को यह महारैली कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की आज बैठक होनी है और इस बैठक में जो महारैली होनी है उसको लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें कि दो मुद्दे बताए जा रहे हैं, वोट चोरी और एसआईआर के विरोध पर महारैली होनी है, उसी को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी।